राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की घेराबंदी तेज। ममता बनर्जी ने आज दोपहर 3 बजे विपक्षी नेताओं की बुलाई दिल्ली में बैठक। ममता की बैठक में कांग्रेस के नेता भी करेंगे शिरकत। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला होंगे शामिल। राष्ट्रपति चुनाव से पहले ममता बनर्जी का दांव फेल। शरद पवार ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से किया इनकार। पवार को ममता ने दिया था ऑफर। लेफ्ट और एनसीपी लीडर्स ने भी शरद पवार से की मुलाकात। सीताराम येचुरी बोले, दूसरे चेहरे पर हो रहा है विचार। पवार ने राष्ट्रपति कैंडिडेट बनने से किया इनकार। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। ममता बनर्जी की बुलाई बैठक में जेएमएम होगी शामिल। मंत्री हफीजुल हसन और सांसद विजय हांसदा करेंगे शिरकत। अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी केंद्र सरकार। पीएम मोदी ने किया खाली पदों की समीक्षा। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स का किया रिव्यू। पीएमओ के ट्विटर हैंडल से दी जानकारी। मिशन मोड में होंगी सभी भर्तियां। 10 लाख नौकरी के ऐलान पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, यह जुमला नहीं, महाजुमलों की सरकार। राहुल गांधी ने कहा, 8 साल पहले 2 करोड़ नौकरी का झांसा दिया था, अब वैसे ही 10 लाख नौकरी की बारी है। जमानत पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया, सत्येंद्र जैन ने कोरोना के चलते याददाश्त खोने का दिया हवाला। कागजातों को पहचानने से किया इनकार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री से हो रही पूछताछ। सत्येंद्र जैन ने लाला शेर सिंह ट्रस्ट से जानकारी को लेकर किया इनकार। अमृतसर से दिल्ली के बीच वॉल्वो बस सर्विस का उद्घाटन करेंगे अरविंद केजरीवाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। बिहार जेडीयू में चला अनुशासन का डंडा। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अजय आलोक को पार्टी से निकाला। 2 प्रदेश महासचिव भी किए बाहर। अजय आलोक बोले, मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद। पत्थर खनन लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन को फिलहाल राहत। वकील के बीमार होने के कारण का मामला टला। निर्वाचन आयोग ने कहा, अब 28 जून को हर हाल में होना होगा हाजिर। गोड्डा पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। आपको बता दें, इस मामले में जमकर किया गया वार। बेगूसराय में एक प्रेमिका को प्रेमी से चोरी छिपे मिलना पड़ा महंगा। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर जमकर की पिटाई। प्रेमी और प्रेमिका गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए बेगूसराय अस्पताल में भर्ती। हाजीपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। एसपी आवास से महज 200 मीटर की दूरी पर सड़क किनारे बैठे वार्ड पार्षद के देवर संजय कुमार की गोली मारकर हत्या की कोशिश। नगर थाना की टीम मामले की जांच में जुटी। मसौड़ी में चोरों का उत्पात। शनिदेव मंदिर में किया चोरी का प्रयास। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। मसौड़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज। पलामू जिले के नीलांबर पीतांबरपुर थाना इलाके के बसौरा गांव में महिला ने 2 बच्चों के साथ की खुदकुशी। घर में फंदे से लटकता मिला शव। पुलिस कर रही मामले में छानबीन। मुजफ्फरपुर में चौकीदार का रिश्वत लेते हुए वीडियो जमकर वायरल। चौकीदार मीनापुर थाने के बाहर शराब मामले में केस मैनेज करने के नाम पर ले रहा था रिश्वत। जी मीडिया नहीं करता इस वायरल वीडियो की पुष्टि। समस्तीपुर में जमीन विवाद में दिन दहाड़े गोलीबारी से दहशत। मकान पर कब्जा दिलाने के लिए हथियार से लैस होकर पहुंचे थे बदमाश। छपरा में जेडीयू नेता मुन्ना सिंह के भाई की बेरहमी से हत्या। बदमाशों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा, फिर भाला घोंपकर ली जान। औरंगाबाद में पुलिस टीम पर बालू माफिया का हमला। 3 पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल। अवैध खनन की सूचना पर पुलिस पहुंची थी कार्रवाई करने। सिवान के बरपलिया गांव में बाइक सवार अपराधियों ने बुजुर्ग पर किया चाकू से हमला। बुजुर्ग की हालत गंभीर। बुजुर्ग की जमकर हुई पिटाई। भागलपुर के किशनपुर में पारिवारिक कलह से तंग आकर युवक ने लगाई फांसी। कमरे में पंखे से लटकता मिला शव। मामले की कार्रवाई में पुलिस जुटी। रांची में मारे गए मुदस्सिर के लिए रोया पाकिस्तान। पत्रकार मीर फैजल ने मुदस्सिर की मां का वीडियो किया ट्वीट। लिखा, एक मुदस्सिर गया, सैकड़ों आएंगे। सामने आया रांची हिंसा का वासीपुर कनेक्शन। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर मुस्लिम युवकों के दिलों में भरी गई थी नफरत। धनबाद के वासीपुर से जुड़े हैं तार। 10 जून को रांची में हुआ था भारी बवाल। 2 युवकों की गई थी जान। वासीपुर यूथ ऑन मूव के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भड़काने का हुआ खुलासा। रांची पुलिस ने चंद घंटों में ही उतार दी उपद्रवियों के पोस्टर। राजभवन चौराहे पर लगाई गई थी तस्वीर। 10 जून को रांची में हुआ था भारी बवाल। पोस्टर हटाने के मामले में रांची पुलिस की दलील। कहा, संशोधन के लिए हटाए गए उपद्रवियों का पोस्टर। कुछ ही घंटे में पोस्टर हटाने को लेकर उठे सवाल।
रांची हिंसा को लेकर पुलिस की कार्रवाई तेज, उपद्रवियों का छपा पोस्टर। अब तक इस मामले में 29 आरोपी गिरफ्तार। हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र में धार्मिक संगठन का प्रदर्शन, निपुण शर्मा के समर्थन में जमकर प्रदर्शन, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मसौड़ी के गांधी मैदान के पास अज्ञात लोगों ने कचरे के डस्टबिन में लगाई आग, 2 डस्टबिन जलकर हुए खाक। डस्टबिन में कई दिनों से पड़ा था कचरा। छपरा जिले के मशरक में करंट लगने से युवक की मौत, ट्रांसफार्मर के पास बिजली की तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल, पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। जहानाबाद में 2 ऑटो और बाइक में हुई टक्कर, हादसे में घायल एक शख्स ने अस्पताल जाते हुए तोड़ा दम, वहीं 6 लोगों का इलाज जारी। मुजफ्फरपुर के सकरा में सड़क हादसा, बाइक सवार 2 युवकों की मौत, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बगहा में अलग अलग इलाके में करंट लगने से 3 लोग घायल, घायलों में 8 और 5 साल की एक बच्ची भी शामिल। बोकारो में बोलेरो से अवैध लोहे का पुलिस ने किया जब्त, मौके से फरार हुआ लोहा चोर, बिजली टावर से लोहे को काट रही थी तस्कर। भागलपुर में लंबे समय से फरार चल रहे जेडीयू नेता कुणाल गिरफ्तार, घर से हुई गिरफ्तारी, लूटपाट और फायरिंग में मामला दर्ज। बेगूसराय में कुख्यात बदमाश निगम सिंह पर पुलिस का शिकंजा, हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार, अपहरण और हत्या जैसे अपराधों में है आरोपी। पटना में होमगार्ड बहाली में फर्जीवाड़े का खुलासा, दूसरे की डॉक्यूमेंट पर फिजिकल टेस्ट देते हुए पकड़े गए 6 फर्जी अभ्यर्थी, पैसे लेकर कराई जा रही थी बहाली। शिवहर में पेट्रोल पंप लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा, 4 अपराधी गिरफ्तार, मौके से मोबाइल फोन, पिस्टल, चाकू, 2 चोरी की बाइक के साथ कई सामान बरामद। सुपौल में बाइक लूट गिरोह का खुलासा, 3 शातिर को पुलिस ने धर दबोचा, लूटी गई बाइक, मोबाइल, कैश भी बरामद। धनबाद में राहुल और सोनिया गांधी से ईडी ने की पूछताछ को लेकर कांग्रेस का धरना जारी, केंद्र सरकार का पुतला दहन कर लगाए एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप। देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध में लेकर संजय झा का बड़ा बयान, का कानून अपना काम करवा रहा है, हम लोग कानून को मानते हैं। देश भर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कांग्रेस अपने नेता के दोष छिपाने के लिए ये काम करा रही है। भागलपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का धरना प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई, देश में हिंसा, महिलाओं पर अत्याचार जैसी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया गया धरना। बाकौत पार्टी टीम ने एएलटीएफ की संयुक्त छापेमारी में अमरपुर थाना क्षेत्र में कोजी डैम के पास स्थित 2 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया, मौके से 15 लीटर चुलाई शराब के साथ 1000 किलो जावा महुआ बरामद। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा, हिमालय के तराई इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते अलर्ट, महानंदा और कोसी नदी में आ सकती है बाढ़। झारखंड वासियों को तपती गर्मी से मिलने वाली है राहत, 15 से 20 जून तक राज्य में मानसून के प्रवेश का अनुमान, मौसम विभाग ने सामान्य बारिश की जताई उम्मीद। बेगूसराय जिले के सिमरिया स्थित राजेंद्र रेल पुल पर झपटमार गिरोह का आतंक, चलती ट्रेन में खिड़की किनारे बैठे यात्रियों से मोबाइल फोन छीनते हैं, कई यात्री हो चुके हैं शिकार। मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक नदी और साहू पोखर पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर गंगा आरती का आयोजन, मां गंगा और शिव की हुई आराधना। अररिया में कुर्सा कांटा के कप्पर फोड़ा मैदान में मोदी सरकार के 8 साल को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन, सांसद प्रदीप सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ की। सहरसा अस्पताल का हाल बेहाल, अस्पताल परिसर में मुख्य गेट पर लगा है कचरे का अंबार, अस्पताल के पीछे गंदे नाले के पानी में है जल जमाव, स्वास्थ्य विभाग नहीं ले रहा सुध। गुमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव का परिणाम जारी, अध्यक्ष पद के लिए किरण बाड़ा और उपाध्यक्ष पद पर संयुक्ता देवी जीती। चतरा में आरजेडी समर्थित जिला परिषद अध्यक्ष ममता कुमारी और उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी हुए निर्वाचित, समर्थकों में खुशी की लहर। बोकारो में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी पर नारी शक्ति का कब्जा, सुनीता देवी बनी जिला परिषद अध्यक्ष, बबीता देवी बनी उपाध्यक्ष। देवघर जिला परिषद अध्यक्ष पर किरण कुमारी का कब्जा, उपाध्यक्ष पद पर जीते जमील खातून। बोकारो के गोमिया प्रखंड में प्रखंड प्रमुख पर प्रमिला चौड़े ने 27 मत से किया कब्जा। पीएम मोदी के 8 साल पूरा होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण अनंत यात्रा कार्यक्रम का आयोजन, इस मौके पर विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली गई। बांका में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर तले अमरपुर रेफरल अस्पताल में रक्तदान का आयोजन, अस्पताल प्रबंधक सुनील कुमार ने किया उद्घाटन। रामगढ़ में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर मिलिट्री अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन, मौके पर सैकड़ों सैनिकों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा।
घाटशिला में साइबर अपराधी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने निकाला जागरूकता रथ। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में साइबर अपराध के प्रति लोगों को किया जाएगा जागरूक। कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन और वितरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पटना में कार्यक्रम का आयोजन। मौके पर मौजूद रहे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन। मुंगेर में पीएम आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 30 महिलाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण। 10 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण शुरू। पाकुड़ के कांग्रेस भवन में नव संकल्प जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने पार्टी को और मजबूत करने को लेकर कई टिप्स दिए। झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कांग्रेस के नव संकल्प कार्यशाला में शिरकत की। इस दौरान मंत्री जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। सरायकेला खरसावा के तिरुलडीह थाना इलाके में नक्सलियों के हाथों शहीद हुए जवानों की याद में शहीद दिवस मनाया गया। शहीद हुए 5 पुलिसकर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी का मामला। 2 वकीलों ने सर्वोच्च अदालत में दी थी याचिका। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर अखिलेश का प्रहार। कहा, सच्चा हिंदू वही जो हर मजहब का करे सम्मान। नुपुर के साथ क्यों खड़ी है बीजेपी। 10 जून की हिंसा के बाद प्रयागराज पुलिस अलर्ट पर। जुमा आने से पहले अटाला की गलियों से हटाए गए ईंट पत्थर। गड़बड़ी फैलाने वाले पर नजर। महाराष्ट्र एटीएस की जांच में देवबंद को लेकर बड़ा खुलासा। आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था इनामुल नाम का युवक। देवबंद से रविवार को हुई थी गिरफ्तारी। पुणे से गिरफ्तार जुनैद ने देवबंद के इनामुल की लश्कर आतंकियों से कार्रवाई थी पहचान। पूछताछ में खुलासा, सहारनपुर में आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग में थे। देवबंद के हॉस्टल में रहकर युवाओं को आतंकियों से जुड़े वीडियोस दिखाता था इनामुल। एटीएस सूत्रों के हवाले से खबर फेसबुक और यूट्यूब पर भी करता था अपलोड। झारखंड के देवबंद से आया था इनामुल। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान समेत कई देशों के जिहादी संगठनों के व्हाट्सएप ग्रुप का था सदस्य। एटीएस सूत्रों के हवाले से खबर। हिंसा के खिलाफ कार्रवाई पर बौखलाए ओवैसी। कहा, नफरत का माहौल बना रही है बीजेपी। सुपर चीफ जस्टिस बन गए हैं योगी। योगी सरकार पर ओवैसी ने बोला प्रहार। कहा, मुसलमानों को सामूहिक सजा दे रहे हैं सीएम। तोड़ दें सभी का घर। मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई को मानसा लेकर आई पंजाब पुलिस। देर रात ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली से लाया गया मानसा। रात में ही लॉरेंस बिश्नोई को मजिस्ट्रेट के सामने किया गया पेश। 7 दिन की मिली पुलिस रिमांड। मूसेवाला मर्डर केस का मुख्य साजिशकर्ता है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही मूसेवाला मर्डर की ली थी जिम्मेदारी। 29 मई को पंजाबी सिंगर मूसेवाला की मानसा में हुई थी हत्या। नेशनल हेराल्ड केस में आज भी राहुल गांधी से होगी पूछताछ। लगातार तीसरे दिन सांसद का ईडी में होगा सामना। पूछताछ के बाद राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी पहुंची गंगाराम अस्पताल। चेकअप के लिए गंगाराम अस्पताल पहुंचे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष। मंगलवार रात करीब 11 बजे ईडी के दफ्तर से निकले राहुल गांधी। सोमवार को 9 और मंगलवार को करीब 10 घंटे तक हुई पूछताछ के बाद कल रात सीधे अपने घर पहुंचे राहुल गांधी। कल भी दिन भर हुआ ईडी के सवालों से सामना। प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल से कुछ दस्तावेज भी मांगे। विशाखापत्तनम में खेले गए तीसरे टी20 मैच में भारत की शानदार वापसी। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को तीसरे टी20 मुकाबले में 39 रनों से हराया। हर्षल पटेल ने 4 विकेट लिए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 17 जून को होगा टी20 सीरीज का चौथा मैच। सीरीज को 2-2 से बराबरी करने के इरादे से उतारेगी टीम इंडिया। सीरीज में भारतीय टीम अभी भी 1-2 से पीछे। फिनलैंड में आयोजित पावो नुर्मी गेम्स में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने बनाया रिकॉर्ड। 89.03 मीटर दूर भाला फेंककर ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ा। रिकॉर्ड बनाने के बाद भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए नीरज चोपड़ा। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ से पहले पीवी सिंधु की तैयारियों को लगा बड़ा झटका। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में हार गई चीन की बिंग जियांगो। महिला के एकल वर्ग में पीवी सिंधु को हराया। भारतीय फुटबॉल टीम लगातार दूसरी बार एएफसी एशियन कप में पहुंची। फिलीपींस में फिलिस्तीन को मिली जीत के साथ भारतीय फुटबॉल टीम की एएफसी एशियन कप में जगह पक्की। कियारा आडवाणी की फिल्म इंडस्ट्री में 8 साल हुए पूरे। जून 2014 में फगली से कियारा ने किया था बॉलीवुड में डेब्यू। सोशल मीडिया पर शेयर किया सेलिब्रेशन का वीडियो। तुषार पांडे स्टारर फिल्म टीटू अंबानी का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म से दीपिका सिंह बड़े पर्दे पर कर रही हैं डेब्यू। फिल्म की शूटिंग करते हुए बीमार पड़ी मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। हार्ट रेट बढ़ने से हैदराबाद के अस्पताल में करवाया गया था भर्ती। जैसे के बाद फिल्म
ब्लडी डैडी में नजर आएंगे शाहिद कपूर। पूरी हो चुकी है फिल्म की शूटिंग। फिल्म में हथियारों से ज्यादा हैंड टू हैंड फाइट देखने को मिलेगी। यूक्रेन के दोनेत्स्क में इलाकों में रूस के हवाई हमले में रिहायशी इमारतें हुई तबाह, 3 लोग घायल। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेनी सेना पोलैंड के हथियारों से कर रहे प्रशिक्षण। 50 BMG स्नाइपर राइफल के साथ किया गया प्रशिक्षण। यूक्रेन के दोनेत्स्क में रूसी सेना ने किया हवाई हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। दोनेत्स्क पर रूसी फौज की ताबड़तोड़ स्ट्राइक के बाद हालात बेहद खराब। अटैक के बाद भीषण बर्बादी का मंजर, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। रूसी फौज के ठिकानों पर यूक्रेन कर रहा है भीषण अटैक। रूसी कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन के सैनिकों ने बरपाया कहर, दूर तक नजर आई आग की लपटें। युद्ध के बीच यूक्रेन के हवाई हमले लगातार जारी। यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने रूस सेना पर किया मिसाइल अटैक।